अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, इन 13 सीटों के समीकरण को जिस तरह से समझा रहे थे हमारे तमाम सहयोगी, इन सीटों को जीतना कितना जरूरी है सिर्फ मजबूरी से कहा जाए? क्योंकि एक तरह से नाक का सवाल तो ये तमाम पार्टियों के लिए बन ही गया है। महज 35 दिन बाद अभी उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही अभी तो जो असल अग्नि परीक्षा है यूपी की 10 विधानसभा सीटें, अभी तो वो भी होनी बाकी है। देखिए पूजा, 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथियों ने अलग अलग जगह की तस्वीर आपको बता दी। मोटे तौर पर बात यह है कि 2 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 4 और हिमाचल में 3। और एक मामला ये भी है कि इन 13 में से 8 जगहों पर चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ विधायक जीते किसी और पार्टी से, बाद में शामिल हुए किसी और पार्टी में, और इससे उनकी सदस्यता चली गई। यानी पाला बदलने की वजह से 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 3 सीटों पर विधायकों के निधन से वो स्थान रिक्त हुआ, इसलिए चुनाव हो रहा है। और 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक हिमाचल के जो जीते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए चुनाव हो रहा है। सवाल यह है कि 2 राज्यों में 7 विधानसभा सीटें जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट बात अलग अलग ये है कि देखिए किसी भी राज्य की किसी भी सरकार पर इन चुनाव के परिणामों से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के 3 जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि सुक्खू गवर्नमेंट अभी इतनी मेजॉरिटी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि अगर इन 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सरकार के खिलाफ अगर तीनों में आए तो यकीन मानिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल होगी। वैसे भी 1.5 साल की हिमाचल प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू गवर्नमेंट या कांग्रेस सरकार को कई बार चौंकाया है। अभी हाल ही में जो फरवरी महीने में राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें अपने कैंडिडेट को कैसे जिता लेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देखती रह गई, यह आपने देखा था। और तभी से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। तो ये 3 विधानसभा के उपचुनाव अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार को जीतने के लिए जरूरी है, वो तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए है। जहां तक बात अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए और अपना पार्टी में दबदबा बनाए रखने के लिए जालंधर वेस्ट की सीट जीतना मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे देखने में किसी मुख्यमंत्री ने किसी सीट के उपचुनाव में 1 हफ्ता डेरा डाला हो या उसकी पूरी कैबिनेट वहां पर रही हो, मेरे देखने में हाल के वर्षों में ऐसा दिखाई नहीं दिया। जालंधर वेस्ट पर भगवंत मान, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में, हालांकि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व वाले दिल्ली में भी 7 में साफ हो गए आप, लेकिन यहाँ ज़्यादा उम्मीदें थी, बावजूद इसके 3 आम आदमी पार्टी पर रुक गई। तो ये ऐसी स्थिति है। दूसरी, ये जो बंगाल में रोज़ खींचा धींगा मुश्ती और खींचातानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में होती है, उसके लिए ये बाई इलेक्शन जो 3 भाजपा से विधायक जीते और टीएमसी में चले गए, 3 तो इसलिए हो रहे और 1 निधन के लिए हो रहा है। तो वहाँ टीएमसी वैसे मोटे तौर पर हमेशा से पूजा ये माना जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार का इलेक्शन है। हाँ। सरकार की पूरी मशीनरी होती है, उसका पूरा दबदबा होता है, लेकिन बावजूद इस देश की राजनीति में हमेशा उपचुनाव ने ही मामला बदला है और उपचुनाव के नतीजों ने ही आम चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित भी किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जब वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय और आजमगढ़ की सीट निकाल के ले आई, कहते हैं कि उसी के बाद उनके सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो उपचुनाव इस मामले में हल्के भी नहीं होते हैं। इनके पुराने इतिहास भी रहे हैं और उपचुनाव के बाद कई बार कई लोगों की कुर्सियां भी बदली, ये भी एक इतिहास है। तो सिर्फ इस दृष्टि से ये उपचुनाव जरूरी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिमाचल किसी भी सरकार पर आज तुरंत कोई संकट आसन्न होने वाला है। हाँ, फर्क अगर पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश में जरूर, अगर ये 3 सीटें कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने छीन ली, क्योंकि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी हिमाचल की सीटें बीजेपी ने जीती थी, तब जरूर उथल पुथल हिमाचल प्रदेश में होगी। अन्यथा कहीं कोई दूसरी सरकार पर की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। और राजीव, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि यूपी की 10 सीटें अभी तो उस पर उपचुनाव होना बाकी है। अभी तो असल अग्नि परीक्षा तो वहां होगी। यहाँ तो हम बंगाल की 4 या हिमाचल की 3 की बात करें, अकेले यूपी की 10 सीटें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की तो बात ही अलग है। वहाँ के चुनाव की बात अलग है, वहाँ के समीकरण की बात अलग है, वहाँ की
गर्मी की बात अलग है, चुनावी गर्मी के सियासी जोड़ तोड़ समीकरण, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव ही अलग, एकदम अलग होता है। देश में और जगहों के चुनाव अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग होते हैं। वहाँ आप देखिएगा जब 10 अभी आप देखिए ना, अभी तो चुनाव की तिथियां भी घोषित नहीं हुई हैं, हाँ। डेट्स भी नहीं आई हैं। उसके पहले ही योगी सरकार ने 16 मंत्रियों को वहाँ का प्रभारी बना दिया। अलग अलग जगह पर 16 मंत्रियों को तैनात कर दिया गया है। संगठन की तरफ से टीमें भेजी गई हैं वहाँ का जमीनी वातावरण पता करने के लिए। अखिलेश यादव लगातार बैठ के कर रहे हैं। अभी चुनाव इधर हो रहे हैं और इससे ज़्यादा तैयारी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव में हो रही है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है वो 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे और वो उपचुनाव इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है और एनडीए वर्सेस इंडिया एक बार फिर यहाँ होता हुआ दिख रहा है।